ladies and gentlemen, esteemed guests and beloved participants, good morning once again. Welcome to our distinguished chief guest, Mr. Gyamachik, President Co. On behalf of Team TCF, we are truly honored to have you with us today. And also, most welcome special guest, Mr. Tatung Tamak, BP Akatsu, and also our special invitees, Mr. Dayum Tacho Gongli, President 20 Tali Youth Welfare Association. Vice President of Port Karachi District Student Union, Joseph Talia. Abang Aci yang lain. Sangta adega, siloge parme gamta adega, anege tamse ramte ma patula, abuge kinyung am kama patula, panege lelebe leker ma baju, manege lelebe leker ma baju. कुछ नहीं है मुझे लास्ट टाइम मुझे भी ये चीज़ को ड्रग्स अवेयरनेस को मुझे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माय फ्रेंड धनातासों का समय में मुझे ड्रग्स अवेयरनेस को हम लोग ड्रग्स जोड़ो केल से जोड़ो वाला मुझे ऐसे अवेयरनेस करके मुझे केल को खेला था लेकिन ये साल थोड़ा मुझे मॉडिफिकेशन आई है मुझे अब अंडर सेकेंडरी अब स्कूल में मचाके नहीं माने पार्टिसिपेशन कम जना वाला मुझे सोबर टीम टीसीसी पर दिमाग लगाला सोसाइटी वाइज मुझे ना तो सोसाइटी वाइज मनंगा माने कानंग काय नि मेगो इधर डिवीजन दिखाई देते हैं माने डिसइंटीग्रिटी दिखाई देते हैं ना लेकिन दुलो कंफ्यूजन में आपका सोसाइटी वाइज मनंगा मुलो ऑर्गेनाइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट आनी सेकेंडरी लेवल स्कूल लेवल लोग नालेला अंडर ग्रेजुएट लेवल तक मुलो टूर्नामेंट आनी मपन नहीं होगबे मपन बोलो मुलो सीनियर और जूनियर का बीच में क्या होना है कि इंटरेक्शन प्रोग्राम आइए इंटरेक्शन प्रोग्राम होना है हो कहेंगे इंटरेक्शन माना कालक तकु मुझे बोलो मुझे सीनियर वाला जूनियर कालक तकु मुझे बोलो मुझे सीनियर मुझे जूनियर आनी एजुकेशन फील्ड लो हो कहेंगे कहीं कहीं कॉलेज में कहीं यूनिवर्सिटी में मुझे कॉलेज रिक्दोंबो तो मुझे बर्मा बुरवानी है सब्जेक्ट सिलेक्शन में मतलब मुझे आराम से माना गाइड कर सकते हैं मुझे मोटिव
देखिए ऐसे है कि मेरा जो भाई लोग वो मेरा बच्चों लोग का इन लोग का जो सोच ऐसे है कि एक कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम बनाने से कुछ ना कुछ तो ऑर्गेनाइज करके इसी जो एक ड्रग्स चल रहा है और इस ड्रग्स को रुकाने के लिए और एक चाइल्ड मैरिज को और कंटिन्यूस जो पहले जो रुका कर रखा था उसको कंटिन्यू रुकाना है। इन लोग का जो इंटेंशन जो हुई है इसलिए हमने भाषण में भी दे दिया है कि ड्रग्स को रुकाने के लिए होने से कोई मिनिस्टर भी नहीं सकेगा, एमएलए भी नहीं सकेगा और डॉक्टर भी नहीं सकेगा, लेकिन खुद रुकाना पड़ेगा ड्रग्स को, खुद अपना को खुद को कोई रुकाना पड़ेगा। जबकि हमने ड्रग्स को नहीं लेता है तो हम ड्रग्स हमको क्या कर सकता है। इसलिए मेरा बच्चों लोग को मैं यही सिखाया कि यही भाषण दे दिया है कि आप लोग ड्रग्स नहीं लेना है, आप लोग खुद ड्रग्स को नहीं लेते हैं, खुद लेने के बाद में किसी को एग्जांपल देते हैं, किसी को अपील करना पड़ता है, किसी को और खर्चा करने देना पड़ता है, माँ को बाप को और दुख तकलीफ पहुंचा देना पड़ता है। इसलिए माँ बाप का भी एक मजबूर होता है कि अपना बच्चों को रोका कर नहीं सका है। माँ बाप को बहुत ही बच्चों लोग ये हरासमेंट दे रहा है। इसलिए हमने कहा है कि आप लोग मत लो, आप लोग जबकि नहीं लेता है तो ड्रग्स कैसे आपका पास आएगा। तो जबकि आप ड्रग्स नहीं लेता है तो आप डॉक्टर का पास जाना का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी नेता को आप अपील करना कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ड्रग्स को नहीं लेना है। तो मैं यही भी एक भाषण दिया है कि माँ बाप का एक मजबूर है कि हमारा बच्चों जो ड्रग्स लेते हैं, हमारा बच्चों जो नशा में चलते हैं, माँ का बात को नहीं सुनते हैं, बाप का बात को नहीं सुनते हैं, तो इलाज भी नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर का साथ में ले जाकर दवाई पानी का साथ में इलाज भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ये होता है कि चाइल्ड मैरिज में फिर कहीं में जाने से, चाइल्ड मैरिज कर देने से वो बच्चा जो बच जाते हैं वो मजबूर भी किया जाना पड़ता है। वो कौन मजबूर करवाता है, हमारा बच्चों लोग खुद करवाता है, मेरा बेटी लोग मेरा बेटा लोग खुद करवाता है। इसलिए वही मजबूर को हम लोग का माँ बाप का सामने में मत लाइए और मजबूर होने मत दो। मैं बच्चा लोग को यही भाषण में जो सुझाव दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अतु न्यूज़ 20.27 सर, तो आप बता दीजिए कि इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं, ऐसे यंग आप किस प्रकार से देखते हैं, कैसा ड्रग्स फ्री करवाएंगे आप? इफ़ आई से अगर मेरा ना पर्सनल व्यू लेगा ना, ड्रग्स फ्री करवाने के लिए हमारा सोसाइटी में अभी से स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो मतलब कहीं ना कहीं ये ड्रग्स अवेयरनेस भी है एंड समहाउ इट्स लाइक हम लोग का जो टैलेंटेड जो पर्सन्स लोग जो रहता है ना, उन लोगों को एक ये ज़रिया देता है कि कम अप करने के लिए, इंसान को दिखा सकने के लिए कि उन लोगों का मतलब कैपेसिटीज़ है ये स्पोर्ट्स को लेकर कि इट्स काइंड ऑफ एक तीर से दो निशान बोलता है ना। ऐसा है कि मे बी वी डोंट नो कि आज का दिन यहाँ जितना भी खेल रहा है उनमें से कोई कल को जाकर फैक्ट है कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। वी नेवर नो। एंड रिगार्डिंग द ड्रग्स, और हम सबको पता है कि जो इंसान ड्रग्स कंज्यूम करता है दे डोंट हैव मच दिस व्हाट टू से स्टेमिना। स्पोर्ट्स खेलने के लिए हर कोई इंसान के लिए स्टेमिना होना बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए अगर स्पोर्ट्स में अगर जो इंसान सच में लगातार पार्टिसिपेट करता है, वहाँ में एक्टिव रहता है, वो इंसान लोग हमेशा ड्रग्स को अवॉइड करेगा, ऐसा रहता है। और एक सवाल क्या था आपका कि क्या था आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है इसको छोड़ के और कुछ इससे अलावा और कुछ कार्यक्रम भी आप करवा रहे हैं इस ड्रग्स फ्री के? हम तो कमेटी में तो नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हम यहाँ पे स्पेशल इन्वाइटी में, और रहा बात इसका जो क्या बोलते हैं, इसको छोड़कर स्पोर्ट्स को छोड़कर कुछ और वेस है क्या, ये पूछ रहा है ना कि मतलब क्या है ना। तो वही रहे कि सेल्फ अवेयरनेस और हमारा जितना भी ना पेरेंट्स लोग जो रहता है ना, उन लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा कि अपना बच्चा को हमेशा ना ये फोर्स मत करो कि बी ए डॉक्टर, बी एन इंजीनियर, ये कभी फोर्स मत करो। वो लोग जो बनेगा, लेकिन ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन कभी बनने को मत दो। और हमेशा ये चीज़ को लेकर उन लोगों को देखो और क्या बोलता है अपना जो बच्चा का एक्टिविटीज़ को देख कर रखो कि क्या और फर्स्ट थिंग क्या है कि इसमें कि जो ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन जो बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, आई डोंट सी लाइक
एक्सट्रोवर्ट वाला लोग इतना कंज्यूम करने वाला ड्रग्स ना, जितना भी हमने हमारा फ्रेंड्स लोग को भी देखा है, जो बहुत इंट्रोवर्ट रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, रूम में रह कर पेरेंट्स लोग को भी समझ में नहीं आता है कि अरे कब हमारा बच्चा ऐसा हो गया कि उन लोग रूम में रह कर कहीं बाहर नहीं जाता, किसी से इंटरेक्ट नहीं होता है। ऐसा होने के कारण वो है कि अपना में ही हैप्पीनेस ढूंढता है। और आई थिंक कि ये ड्रग्स जो है कि उन लोगों का जो डोपामाइन जो रहता है ना, उनको इंक्रीज़ करके कि हम सेल्फ हैप्पीनेस उन लोगों को प्रोवाइड कर देता है, इसलिए वो लोग अकेला रहकर ड्रग्स करते हैं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उन लोग अगर इन्वेस्ट रहेगा, इंसान को मिलना रहेगा, सोशलाइज करके रहेगा, तो उन लोगों को ड्रग्स ऐसे लेने के लिए कभी भी ना समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपना बच्चा को जितना हो सके स्पोर्ट्स में जाने दो, उसके बाद फिर सोशली इंटरेक्शन हमेशा रहने दो, वही रहेगा।